हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग ने प्लांट रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन क्लास देखे थे। अब हम लोग आगे की बात करेंगे। तो मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट, प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन, प्लांट का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इसका नाम है, कहते हैं स्टामेन, और स्टामेन के ग्रुप को हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम। स्टामेन के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। अब हम लोग स्टामेन के बारे में जानेंगे और इसके टोटल जो पार्ट्स होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक रफली फिगर स्टामेन का देखिए, स्टामेन का जो मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट, स्टामेन का दो पार्ट्स होता है। एक नोब लाइक फर्टाइल पार्ट होता है। ये नोब लाइक फर्टाइल पार्ट जो होता है इसका नाम होता है एंथर। और सेकेंड स्टॉल लाइक स्ट्रक्चर, इस स्टॉल का नाम होता है फिलामेंट। स्टॉल का नाम फिलामेंट। यानी यह जो है स्टामेन जो है, स्टामेन का दो पार्ट्स हुआ। एक ऊपर का जो हिस्सा होता है, पार्ट्स होता है जो नोब लाइक होता है, इसको फर्टाइल पार्ट्स ऑफ स्टामेन कहा जाता है। फर्टाइल पार्ट्स ऑफ स्टामेन, फर्टाइल पार्ट्स ऑफ स्टामेन, यानी ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है इसको एंथर कहते हैं। इसी ये एंथर जो है फर्टाइल पार्ट किसका होता है? स्टामेन का होता है। हम दोनों बार बार भाषा को चेंज करते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। और ये जो लंबा जो पार्ट जो होता है स्टॉल टाइप स्ट्रक्चर एंथर के नीचे, इसका नाम होता है फिलामेंट। फिलामेंट। अब देखा जाए कि ये स्टामेन में कभी कभी स्टामेन जो है उसमें कभी कभी एक एंथर लोब होता है, एक मतलब सिंगल। लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट में जो एंथर बाइलोब होता है, मतलब दो लोब वाले होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें सिंगल लोब का एंथर होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ प्लांट में दो लोब का एंथर होता है। अब देखा जाए, अगर सिंगल लोब रहता है स्टामेन में, सिंगल लोब रहेगा तो सिंगल लोब रहेगा
तो इससे हम लोग कहते हैं मोनोथीकस एंथर। और अगर दो लोब होता है तो इसे कहा जाता है डाइथीकस एंथर। तो जब सिंगल लोब रहेगा, जब स्टामिन का जो एंथर है वो सिंगल रहेगा, उसे कहेंगे मोनोथीकस एंथर। और जब दो रहेगा, इसे कहेंगे डाइथीकस एंथर। ऑफ एंथर देखा जाए, इसमें एक रफली फिगर देखिए आप लोग थोड़ा सा। ये रफली फिगर है आप लोग को समझाने के लिए, ताकि आप लोग समझ जाए अच्छी तरह से। देखा जाए, ये देखा चाहिए फिगर जो है आपका एंथर का है। ये पता है कि एंथर जो बाइलोबल स्ट्रक्चर जो एंथर होता है, वो हर एक एंथर लोब, जो भी एंथर लोब होते हैं, एवरी एंथर लोब कंटेन 2 पॉलन सैक। यानी हर एक एंथर लोब में 2 पॉलन सैक होता है। एवरी एंथर लोब कंटेन 2 पॉलन सैक। और इसी पॉलन सैक के अंदर मैक्रोस्पोर जो होता है, यानी मैक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है पॉलन सैक के अंदर। पॉलन सैक होता कहां है भाई? तो एंथर लोब के अंदर। ये एंथर लोब में पॉलन सैक होता है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखा जाए, ये फिगर है आप लोग को, जो एंथर का फिगर है, इसमें आप लोग को ये पता है कि वैस्कुलर पार्ट होता है और यह एपिडर्मिस है। अब देखा जाए भाई कि एपिडर्मिस
और हम ये जो 4 जो लोब है, हम उसमें एक लोब को हम लेकर बताते हैं, एक लोब को। जैसे देखिए इस लोब में ये जो हो गया एपिडर्मिस पार्ट हो गया, उसके ऊपर का जो लेयर होता है उसके ऊपर का जो लेयर होता है, और बता देते पहले तो आप फिगर देखिए थोड़ा सा। हम एक फिगर में लेकर बता रहे हैं, कोई बुक का चीज नहीं है, सब अपना कॉन्सेप्ट यहां पर ध्यान देखिएगा। ये एपिडर्मिस पार्ट हो गया, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे का जो होता है पार्ट, इंडोथेसियम, इंडोथेसियम कहते हैं। उसके बाद ये सारा जो पार्ट दोस्तों कहते हैं मिडिल लेयर, मिडिल लेयर कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है उसे कहेंगे कैप्टम, और नीचे होता है ये नीचे का जो पार्ट 1, ये कहलाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखा हो गया। देखा जाए इसमें जो एंथर के अंदर जो 4 पॉलन सैक थे, 1 2 3 4, यानी ईच एंथर लोब कंटेन 2 पॉलन सैक। और इस पॉलन सैक का जो हम एक अलग, ये चारों में ऐसा ही होता है, लेकिन हम एक को हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ये चारों में स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। तो हम एक एग्जांपल चले के देखें। सबसे पहले ऊपर का लेयर एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे का लेयर इंडोथेसियम कहते हैं, जो उसके बाद मिडिल लेयर होता है, और लास्ट में कैप्टम होता है। और सबसे नीचे जो ये जो देख रहे हैं ये होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो नॉरिशमेंट करने का जो काम करता है, पोषण करने का जो काम करता है, वो कौन करता है? कैप्टम करता है। एंड कैप्टम जो है इस माइक्रोस्पोर मदर सेल को नॉरिशमेंट करने का काम करता है, यानी पॉलिन ग्रेन्स के फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करता है। कौन करता है? ये कैप्टम। यानी हम फिर से एक बार देख लेंगे कि stamen is a male sex organ of plant which contain 2 parts. Interior parts the lobe-like structure which are called as the anther, and lower parts called as a filament. The anther is a knob-like structure and it is a fertile parts of the stamen, and filament is a stalk parts of the stamen. Now ये एंथर जो है, यानी each anther lobe contain 2 pollen sac, and each pollen sac contain the following structures, like epidermis just below endothelium, उसके बाद middle layer and कैप्टम. The कैप्टम provide nourishment in microspore mother cell.
अब देखा जाए ये जो लेयर जो बना, ये आप जो देखे कि एंथर लोब के अंदर ये जो पॉलन सैक का जो लेयर जो बना वो कैसे बना। तो एंथर के अंदर होता है आर्केस्पोरियल सेल। ये आर्केस्पोरियल सेल डिवीजन करके, यानी पेरिक्लिनल डिवीजन करके दो तरह का सेल बनाता है। एक प्राइमरी पैरिएटल सेल, एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये जो आर्केस्पोरियल सेल, एंथर के अंदर जो आर्केस्पोरियल सेल होता है जिसका पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिसके बाद दो सेल का फॉर्म होता है, एक प्राइमरी पैरिएटल सेल और सेकेंड होता है स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी पैरिएटल सेल जो है ना, यह पॉलन सैक के अंदर यही प्राइमरी पैरिएटल सेल जो है आगे जाकर ये बनाता है 3 लेयर, जिसमें आप लोग ने देखा ही एक एंडोथेसियम को फॉर्म करता है, एक मिडिल लेयर को फॉर्म करता है और एक कैपेटम को फॉर्म करता है। यानी तीनों लेयर जो है इसका फॉर्म करने का काम कौन करता है? इस 3 लेयर को फॉर्म करता है कौन? प्राइमरी पैरिएटल सेल। अब देखा जाए क्या कि ये जो एंथर है, ये एंथर का जो आर्केस्पोरियल सेल जो डिवीजन करके 2 तरह का जो सेल बनाया, तो ये क्या बनाएगा? तो आगे जाकर आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन क्या होता है। ऐसे शॉर्टिंग बता देते हैं, ये बनाएगा लेयर और ये बनाएगा पॉलन ग्रेन्स। और याद रखना कि पैरिएटल सेल जब भी फॉर्म करेगा ना, वो आउटर लेयर को फॉर्म करता है, यानी पॉलन ग्रेन्स के चारों ओर जो भी लेयर बना है वो प्राइमरी पैरिएटल सेल से ही बना है, चाहे वो आपका एंडोथेसियम हो, मिडिल लेयर हो या कैप्टम हो। देखा जाए नेक्स्ट माइक्रो स्पोरोजेनेसिस।